we are going to discuss about the parabola. पैराबोला से पहले कोनिक सेक्शन हम लोग जब स्टार्ट किए थे सर्किल, उससे पहले कोनिक सेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर लिए थे कि कैसे डिफरेंट एंगल से जब हम प्लेन को कट करते हैं तो कोन के डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, लाइक सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब इसका एनालिटिकल डेफिनेशन जो होता है, यानी कि पाथ ट्रेस बाय पॉइंट, तो एनालिटिकल डेफिनेशन कोनिक सेक्शन का हम लोग जानते हैं कि इफ ए पॉइंट मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू a fixed straight line is always constant, then the path traced by that point is known as the conic section. यानी कि अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है, माने कि पी एक्स वाई है, मूव करता है, ये जो रेशियो है पी एफ बाई पी एम का, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, तो जो पाथ ट्रेस बाय दैट मूविंग पॉइंट पी इज नोन एज द कोनिक सेक्शन। ये जो पी एफ बाई पी एम ये सेंट्रिसिटी होता है, एफ फोकस होता है, ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये ई के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द पैराबोला, व्हाट विल बी द कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में बी सर्किल, कब सर्किल होगा? व्हेन ई इक्वल टू 0। जब ई इक्वल टू 0 होगा, ये जो कोनिक सेक्शन है वो कोनिक सेक्शन विल बी सर्किल, कोनिक सेक्शन सर्किल हो जाएगा। व्हेन ई इक्वल टू 1 तो कोनिक सेक्शन विल बी पैराबोला। E is less than 1, then it will be ellipse, and E is greater than 1, then it will be hyperbola. तो अभी जब E इक्वल टू 1 यानी पी एफ इक्वल टू पी एम हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? पैराबोला। तो पैराबोला में, अब पैराबोला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पैराबोला को अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इसमें है कि इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होगी। अब ये पॉइंट पी है, ये मूव कर रहा है पी एक्स वाई, ये फिक्स पॉइंट है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये मूव कर रहा है। तो मूव करने पर इसका E इक्वल टू 1 इसमें है, यानी कि पी एफ बाई पी एम जो हम लेंगे, मान लीजिए पी एफ और ये पी एम ले रहे हैं, तो ये पी एफ बाई पी एम ही इसेंट्रिसिटी है और ये इक्वल टू 1, तो देयरफॉर पी एफ इक्वल टू पी एम हो गया। अब इसमें क्या है कंडीशन की इफ ए पॉइंट मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ए डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये इक्वल हुआ तो पाथ ट्रेस बाय दैट मूविंग पॉइंट इज नोन एज द पैराबोला, या लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज द पैराबोला। मान लीजिए कि ये पी यहाँ P1 कंडीशन में आ जाए, ये PM1 हम लोग ले रहे हैं। अब ये P1 ले लीजिए, P2 कंडीशन में आ गया, यहाँ M2 है, तो भी ये जो डिस्टेंस है P2 PF इक्वल टू P2 M2 रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आ गया, इस कंडीशन में भी ये जो डिस्टेंस है और ये P3 दिखाया जा रहा है, ये M3, तो ये P3 F इक्वल टू P3 M3, ये यहाँ आ गया इस कंडीशन में, तो भी मान लीजिए कि MP4 ले लें,
और ये M4, तो P4 इक्वल टू P4F इक्वल टू P4M4। तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट चल रहा है, और कैसे चल रहा है कि जहां भी जा रहा है P2 से ये डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। P2F, P2M2, P3F, P3M3, P4F, P4M4। तो ये जो पॉइंट यानी कि पार्ट ट्रेस बाय दैट पॉइंट यहाँ भी आएगा, तो सेम यानी कि ये कंडीशन, ये पोजीशन हो गया P5 का, ऐसे पॉइंट चलते चलते यहाँ आया, ये M5 हो गया, तो यहाँ भी ये इक्वल रहेगा। ऐसे यहाँ आ गया मान लीजिए P6 में, तो हर जगह क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, P6, M6। तो ये पाथ जो ट्रेस हुआ, आपका जो पाथ ट्रेस हुआ उस पॉइंट के द्वारा, तो ये जो पाथ ट्रेस हुआ इस मूविंग पॉइंट के द्वारा, ऐसे इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ अलग कलर करते हुए। तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ, ये पैराबोला, तो यही पैराबोला, और इसी का हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला का। हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। तो पैराबोला का पहले तो देखिए, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस ये है, और फोकस और वर्टेक्स के अलोंग इस पॉइंट से जो हम लाइन लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस हो गया। अभी जो इक्वेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं पैराबोला का, तो एक्चुअली 4 ओरिएंटेशन होता है, 4 ओरिएंटेशन। ये आपको दिखाया जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन इसलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये भी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और ये भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अब मान लीजिए कि ये इक्वेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका पहले एक का, तो इसमें ये जो डिस्टेंस होता है इसको अगर हम 2a लेते हैं तो फोकस A0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यही एक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। अब यहाँ हम ये MF डिस्टेंस जो लिए A0, यहाँ ये 2a डिस्टेंस पर, तो माइनस ये M का जो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही है, ये माइनस A0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है L। अब हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पैराबोला क्या देखे थे कि ये जो पॉइंट है, मूविंग पॉइंट जो है, ये ऑलवेज ये PF यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेते हैं PB, तो इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, एंड फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल। ये PF इक्वल टू PM हमेशा इक्वल रहेगा, ये इक्वल टू ये रहेगा, और P ये जो मूविंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट XY ले लेते हैं, तो PF इक्वल टू PM, PF इक्वल टू PM ले लीजिए या PB ले लीजिए, PB, तो PF इक्वल टू PB। तो ये जो आप देख रहे हो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से डिस्टेंस माइनस A पर है तो x इक्वल टू माइनस A, वाई एक्सिस के पैरेलल हम जानते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस A होगी, और दैट इज x प्लस A इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये जो PF इक्वल टू PB है, तो PF अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, PF डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो व्हाट विल बी द PF अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डिफिनीशन हम जानते हैं कि इसको, इस पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से ऑलवेज इक्वल मूव करता है, यहाँ भी इक्वल होगा, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं डिफिनीशन ऑफ पैराबोला का।
तो यहाँ एक पॉइंट पर ले रहे हैं, मूवेबल पॉइंट है। अब ये डिस्टेंस पी एफ, डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम पी एफ निकालेंगे तो इट विल बी अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। और अब पी बी डिस्टेंस, ये पी बी, ये इक्वेशन है और ये पॉइंट एक्स वाई। तो हम जानते हैं ना कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ए एक्स वन ये एक्स प्लस ए ही है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए एक्स वन यानी कि एक्स प्लस ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का ये सी की जगह पर ए है, ऐसे होता है इक्वेशन, ध्यान में होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन। और यहाँ से जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं डी, तो क्या होता है ए एक्स वन, ये नहीं होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। तो यहाँ क्या है ए एक्स वाई ही है और ये इक्वेशन हमारा एक्स प्लस ए है। तो एक्स की जगह पर एक्स वन ना होकर एक्स ही हो गया, प्लस ए हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, वाई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 1 प्लस 0 हो गया, ये मॉड हो जाता है। तो ये दोनों पी एफ इक्वल टू पी बी आ गए। अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया आपका, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? x प्लस ए इक्वल टू 0। फोकस क्या हो गया? a0। तो एक फॉर्म में आ गया। और देखिए ये जो सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा? फोकस माइनस a0 हो जाएगा, ये m a0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन अगर कहा जाए कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप इजीली बताओगे x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू ए हो गई, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, बहुत ही आसान है समझना। फोकस इसका माइनस ए 0 हो गया। और इसका इक्वेशन कहा जाएगा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सच टाइप ऑफ द पैराबोला, तो इक्वेशन इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, देख रहे हैं ना, फोकस से माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए 4ax माइनस 4ax। यहाँ फोकस a0 है, यहाँ माइनस a0 है। तो इस a में अगर हम लोग माइनस ए रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा ना। तो ये इस फॉर्म का डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो ये ओरिएंटेशन विथ एक्स एक्सिस आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर जहाँ है तो पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब देखिए ये इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि पैराबोला है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई डैश है, वाई है। यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है, वाई हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ अगर हम लोग फोकस लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि इसको 2a लेते हैं, तो ये 0a होगा, ये 0 माइनस ए होगा। अब इसका इक्वेशन x इक्वल टू ये x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा? ये तो y किसके y इक्वल टू y प्लस ए, सॉरी y प्लस ए, ये x एक्सिस के पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, माइनस ए पर है तो y इक्वल टू माइनस है, तो y प्लस ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। और ये अब यहाँ x वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये सिमेट्रिक है, तो ये एक्स स्क्वायर
और यहाँ a है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा इसका इक्वेशन। a की जगह पर प्लस a है, तो ये इस फॉर्म में जब y एक्सिस की सिमेट्रिक रहेगा, जो फोकस a0 रहेगा तो अब इस कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं कि फोकस क्या हो जाएगा माइनस a0, जीरो माइनस a। अब इसका जो इक्वेशन होगा ये यहाँ पर y इक्वल टू देख रहे हैं ना, ये y इक्वल टू हो जाएगा, तो y माइनस a इक्वल टू 0, ये इक्वेशन डायरेक्ट हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब फोकस यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4ay हो जाएगा। तो यही 4 फॉर्म है, इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। ये चारों फॉर्म ध्यान में रहेगा तो हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में। लैटिस रेक्टम समझ लें कि व्हाट इज द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है कि इट इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, और क्या है ये थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू फोकस है। तो ये लैटिस रेक्टम एल एफ एल यही है लैटिस रेक्टम। फिर से लैटिस रेक्टम को हम लोग समझ लें, लैटिस रेक्टम क्या है, जो ही कहा जाए ब्रेन में इसका कंसेप्ट आ जाए। यह लैटिस रेक्टम इस एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर थ्रू फोकस के द्वारा होकर के गुजरता है। तो दैट इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। डिफिनेशन अगर कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे कि the lattice rectum is a chord of the parabola which is perpendicular to the axis of parabola through the focus। ये फोकस के द्वारा इस पर परपेंडिकुलर है। अब हमें निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एल डैश क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये तो डिस्टेंस ए ही है, ये ए है, तो इसका हम मान लेते हैं कि ए और के, ये एल का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, एल और वाई एक्सिस नहीं मालूम है, एक्स डिस्टेंस तो मालूम है, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और इसको मान लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट को के। ये चूंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला ही है, तो पैराबोला की इक्वेशन जान लें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा इस फॉर्म में। तो सिंस ए के लाइज ऑन दैट पैराबोला, सिंस ए के लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला को लाइज कर रहा है, तो देयर अब ये ए के सेटिस्फाई करेगा इसको, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2a हो जाएगा, 2a। यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गया एल एफ इक्वल टू 2a होगा, उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा ना, ये एफ एल डैश। तो एल डैश इक्वल टू 2a प्लस 2a यानी कि 4a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो इसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज, अगर मान लीजिए कि ये जो वर्टेक्स है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इक्वेशन 4ax, तो इसमें वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, 0 0 है। अगर वर्टेक्स चेंज हो जाए, अगर वर्टेक्स मान लीजिए कि एच के हो जाए इस पैराबोला, तो उस समय इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, अब ये y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h हो जाएगा। ये इस फॉर्म में हम जान रहे हैं कि 4 ओरिएंटेशन है इसका, तो अगर सेकेंड ओरिएंटेशन रहे तो उस कंडीशन में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a x माइनस h। फिर एक फॉर्म x माइनस h का होल स्क्वायर, जब यह दोनों x एक्सिस की सिमेट्रिक, y एक्सिस की जब सिमेट्रिक होगा तो y माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के हो जाएगा, या x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के।
वैसे ये 4 फॉर्म भी आएगा जब वर्टेक्स 0 0 के जगह पर एच के होगा। तो इसको हम ध्यान में रख लेंगे तो पैराबोला आसानी से जितना भी क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे।